अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साइमा नवाज और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत साहब। पंजाब में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है और इससे तालीमी इदारों का बहुत हर्ज हुआ है। राना साहब हमें बताइए कि जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, तालीमी इदारों का बहुत हर्ज हो रहा है, स्कूल बंद पड़े हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो है कि इस वक्त जो पूरा पंजाब जो है वो सैलाब की लपेट में, और सैलाब भी शदीद तरीन है, क्योंकि हमने कभी भी माजी के जो सैलाब आए हैं उनसे कभी भी हमने कुछ नहीं सीखा कि हम उनको मैनेजमेंट के जरिए उनको बेहतर करते कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के सैलाब जो पिछले माजी में 1988 में आए, फिर 2010 में आए, 2008 में जल्जला आया, और इस तरह 2022 में भी एक सैलाब आया था जो जनूबी पंजाब की तरफ, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। हमने अपने इदारों को, अपने मैनेजमेंट को दुरुस्त नहीं किया कि हम किस तरह इस तरह के शदीद सैलाबों से निपट सकते हैं। बहरहाल सूरत यह है कि इस वक्त पंजाब में सेक्रेटरी स्कूल ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान को ये इख्तियार दे रखे हैं कि वो जहाँ चाहे, जहाँ पर सैलाब की शदीद सूरत हाल है, वो तालीमी इदारे बंद कर सकते हैं। और बाज़ इजला में तो पूरे जिले को जो है ना बंद कर दिया गया, और बाज़ जिला में जुज़वी तौर पर जो है ना तो चंद एक स्कूलों को बंद किया, जिस तरह लाहौर में भी 22-23 स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं, जो कि मुल्तान रोड की तरफ है। और साथ ये है कि देखिए कि हमने जो पिछले सैलाब आए थे उनसे जो स्कूल मुतासर हुए थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, वो जनूबी पंजाब में भी थे, वो सेंट्रल पंजाब में भी थे, और वो अगर आप देखें तो आपको लाहौर में भी कुछ इदारे में मिलेंगे, लेकिन हमने तो आज तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं की। तो अब जो स्कूल मुतासर हो रहे हैं इनकी हम रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? अब देखें, जजला जो 2008 में आया था, तो शुमाली इलाका जात में जो स्कूल, उससे तबाहकारियां हुई थी, तालीमी इदारे तबाह हुए थे, और उसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी इमदाद भी मिली थी, लेकिन बदकिस्मती है कि वो स्कूल भी आज तक दोबारा नहीं बन सके। इसी तरह 2010 के जल्जले में, 10 के इस्लाम में जनूबी पंजाब में बेशतर स्कूल तबाह हुए थे। फिर 2022 में भी जो है ना राजनपुर और डेरा गाजी का कुछ इलाके मुतासर हुए थे, कोई सलमान की तरफ से जब ये आया। तो सूरत ये है कि हम तो पहले ही हमारे अदारे जो है वो डेंजरस बिल्डिंग मौजूद है, क्लासरूम की मजीद जरूरत है। और इस साल जो है वजीर तालीम साहब ने बड़ी कोशिश की है, और वजीर पंजाब से 40 अरब रुपए जो है वो क्लासरूम की तामीर और मरम्मत के लिए वो रखवाए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 40 अरब रुपया जो रखा गया है ये भी अब कम पड़ जाएगा, क्योंकि अब जो स्कूल है, सैकड़ों स्कूल जो है वो दरिया बुर्द, सैलाब बुर्द हो चुके हैं। अगर हमें इनको दोबारा तामीर करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कम से कम 70 से 80 अरब रुपया चाहिए। राना साहब, ये जो सैलाब आया है इससे कितना तालीमी नुकसान हुआ? देखिए, इससे मैं समझता हूँ कि चूंकि तालीमी इदारे 15 अगस्त को खुले थे, फिर मौसम की शिद्दत की वजह से, क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये ऐलान कर रखा था कि 1 सितंबर तक मजीद बारिशें हैं, तो वजीर तालीम ने इसमें एक्सटेंड कर दिया तातीलात को, लेकिन इसके साथ उन्हें 9वीं और 10वीं की क्लासेस को जो था वो शुरू कर दिया था। ये अच्छा इकदाम था। अब भी देखें कि महकमा मौसमियात की तरफ से आपके 7-8 सितंबर तक जो है वो शदीद बारिशें हैं। मैं ये समझता हूं कि तमाम तालीमी इदारों को बंद करने से तालीमी हर्ज होगा, लेकिन अगर हम क्लास 4 तक के बच्चों को तातीलात दे दें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को बारिश में संभालना या उनके लिए स्कूल आना जाना या उनके पेरेंट्स के लिए उनको छोड़ने के लिए वो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है? लाहौर में तकरीबन सूरत हाल कंट्रोल है, सिवाय तकरीबन कोई 30-32 अदारों के अलावा। एक तो कुछ स्कूलों में यहाँ पर मुतासिर कैंप बने हुए हैं, जिसमें वो लोग रिहाइश पजीर है, थीम पार्क के या दूसरे दीगर इलाकों के या बंद रोड के लोग, नशेबी इलाकों के लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है ना उसने अकोमोडेट किया, उसकी वजह से वो तालीमी इदारे बंद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा जिसको हम ये कहें कि जी अगर स्कूल बंद होते हैं तो तालीम बड़ी मुतासर होगी। आपके पास बेशुमार ज़राए हैं, ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर मौजूद है, फिर टीचर्स ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जो कि बच्चों को गाहे बगाहे जो है वो उनका सिलेबस या उनको काम वगैरह दे के एंगेज रखते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब हमें कुदरती आफात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कोरोना की शक्ल में हो, चाहे वो स्मोक की शक्ल में हो, चाहे वो जल्जले की शक्ल में हो, चाहे वो सैलाब की शक्ल में हो। यानी कि हमें अब
اب ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پر کسی بھی وقت کوئی قدرتی آفات جو ہے وہ آ سکتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے نا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کو نپٹنے کے لیے ہم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، نہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں کہ جو ان کو نپٹ سکے۔ ورنہ دیکھیں پی ڈی ایم میں موجود ہے، این ڈی ایم میں موجود ہے، لیکن وہ بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ جو دریائی آبادیاں ہیں، جو دریا میں آبادیاں قائم ہو چکی ہیں، ان کو خالی کرایا جائے تاکہ ان کی جگہ پر جو دریا کا پانی ہے وہ اپنا بہاؤ درست رکھ سکے اور جس سے شہری آبادیوں کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو تعلیم کے لیے ہمارا محکمہ ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے ہائی الرٹ ہے اور وہ گاہے بگاہے الرٹ بھی جاری کر رہا ہے، اور اب ہم نے 2 ستمبر سے کل سے کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو کہ اس وقت بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اساتذہ اپنا کام جو ہے وہ تنبیہی سے کام کر رہے ہیں اور ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اساتذہ اپنا کام کر رہی ہے اور حکومت بھی لگی ہوئی ہے، تو امید ہے کہ جلد ہی اسکول دوبارہ کھل جائیں گے اور بچوں کی تعلیم کا حرج نہیں ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔